अनुभवी आंखें न्यूज, आपका चैनल, आपकी आवाज। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अप्रैल का महीना दो वजहों से खासा मशहूर होता है। एक हिंदू नववर्ष की वजह से, रामनवमी के कारण, और दूसरा चैत्र के नवरात्रे के कारण। आपको बता दें कि 6 अप्रैल को, जी हाँ, चैत्र नवरात्र आरंभ हो रही है और नववर्ष, हिंदू नववर्ष भी आरंभ हो रहा है। इसके साथ ही नवरात्रि भी आरंभ हो रहा है। आपको बताना हम चाहेंगे कि हिंदू धर्म में एक खास महत्वपूर्ण पर्व है रामनवमी, और इसके साथ ही विभिन्न राज्यों में नवरात्रा यानी देवी के 9 स्वरूपों की भी पूजा होती है। आज हम आपको देवी के 9 रूप और उनकी 9 पसंदीदा भोजन के बारे में बता रहे हैं। कहानियाँ अनेक हैं, किंवदंतियाँ भी अनेक हैं, लेकिन आपको संक्षिप्त में हम कुछ जानकारी दे रहे हैं। नवरात्रा के पहले दिन शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री गाय के घी के भोग लगने से बेहद प्रसन्न होते हैं। इससे आपको आरोग्य की प्राप्ति होती है। वहीं दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। इस जननी को शक्कर बेहद प्रिय है और ऐसा करने से आपको लंबी उम्र का वरदान मिलता है। आपको बता दें कि तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा होती है और माता को दूध का भोग अगर आप चढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से जरूरतमंदों को दान देने से आपको ऐश्वर्य की और धन का लाभ मिलेगा। आप खुशहाल रहेंगे। चौथे दिन माता का स्वरूप है कुष्मांडा का। कुष्मांडा की पूजा करने पर आपको मालपुआ का नैवेद्य यानी कि भोग लगाने चाहिए और ऐसा करने से आपको मनोबल मिलेगा और साथ ही ज़रूरतमंदों को दान भी दें, जिससे कि आपके जीवन में खुशियां अपार आएगी। माता का 5वां स्वरूप है स्कंद माता। इस जगत जननी को केले का भोग बेहद प्रिय है और ऐसा बुद्धि विकास के लिए भी किया जाता है। यदि आप बुद्धि विकास चाहते हैं तो माता के इस 5वें स्वरूप में केले का भोग लगाएं। छठा स्वरूप है कात्यायनी माँ की। कात्यायनी माँ को बेहद शहद प्यारा है। माँ भवानी कात्यायनी को शहद का भोग लगाने से आपकी सौंदर्य और आपका युवापन बरकरार रहने का भी एक कारण माना जाता है। माता का 7वां स्वरूप कालरात्रि की है। यह रूप भवानी को गुड़ से निर्मित भोग लगाने से निश्चित रूप से माता भवानी खुश होती है और आपके घर से दरिद्रता और शोक से आपको मुक्ति मिलती है। माता के इस स्वरूप की पूजा निश्चित रूप से बेहद मनोभाव से गुड़ से बने भोग लगाकर आप कर सकते हैं। माता की 8वां स्वरूप है महागौरी की। जी हाँ, इस माता को नारियल का भोग बेहद प्रिय है। सभी की इच्छाएं पूरी करने वाली महागौरी नारियल से प्रसन्न होती है, तो निश्चित रूप से नारियल चढ़ाइए और अपनी इच्छाएं पूर्ण कीजिए। माता का 9वां स्वरूप है सिद्धिदात्री। जी हाँ, इस दिन आप घर में बने हुए हलवा, पूरी, खीर, छोले जो भी चढ़ाना चाहते हैं चढ़ाइए, भोग लगाइए और जीवन में सुख शांति और आपको समृद्धि मिलेगी। तो माता का ये 9 स्वरूप है। 9 स्वरूपों की पूजा कीजिए और 9 स्वरूपों के आधार पर यथासंभव भोग लगाकर दान करें। गरीबों को, जरूरतमंदों को दान दें। अपने जीवन में खुशियां ही खुशियां पाएं। राजनीति की हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहें अनुभवी आंखें न्यूज। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपनी राय भी अवश्य लिखें।